Hello bachcho, let's read the question and the question says which of the following acts as a competitive inhibitor? A penicillin, B malonate, C relanzine, D both B and C. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या इनहिबिटर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, तो हमें पहले ये इनहिबिटर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इनहिबिटर एक केमिकल है that blocks the enzyme activity। एंजाइम की जो एक्टिविटी है ये उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। अब ये जो इनहिबिटर है ये मेनली हमारे पास ये थ्री टाइप्स ऑफ इनहिबिटर। एक होता है हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एक होता है हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और एक होता है हमारे पास एलोस्टेरिक इनहिबिटर। हमारा मेन क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, सो हम उसी पे फोकस करते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है इसके अंदर इनहिबिटर का जो स्ट्रक्चर है रिजेंबल करता है किसके, द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट के। बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसा दिखता है ये। तो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जब बाइंड होता है तो हमारा रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर एंजाइम फ्री एंड प्रोडक्ट फॉर्म। लेकिन अगर हमारे सबस्ट्रेट के साथ अगर एक ऐसा इनहिबिटर प्रेजेंट हो, केमिकल जो बिल्कुल हूबहू उसके जैसा हो, रिजेंबल हो टू सबस्ट्रेट, एक तो दूसरा इसकी एफिनिटी ज्यादा हो, तीसरा कंसंट्रेशन ज्यादा हो इनहिबिटर का, तो हमारा क्या होगा, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट मतलब एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसमें सबस्ट्रेट की बजाय हमारा बन जाएगा एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टॉप कर देगा क्योंकि वो बिल्कुल उसके जैसा सिमिलैरिटी शो कर रहा है। अब इसमें हमारा एग्जाम्पल जो आते हैं कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल है हमारा मैलोनेट। तो मैलोनेट जो है इट एक्चुअली रिजेंबल्स टू दी सक्सिनेट। सक्सिनेट एक सबस्ट्रेट है, स्ट्रक्चर में बिल्कुल रिजेंबल करते हैं हमारा मैलोनेट सक्सिनेट। मैलोनेट एक इनहिबिटर है, सक्सिनेट एक सबस्ट्रेट है, किसके लिए, कौन से एंजाइम के लिए, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज। सो इट रिजेंबल्स सक्सिनेट सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम सक्सिनेट डी हाइड्रोजनेज, ये एक एंजाइम है। तो ऑप्शन में हमें मैलोनेट दे रखा है तो यस इट इज अ शोइंग द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। दूसरा अगर एग्जांपल देखें हम तो ऑप्शन में हमारे पास रेलेंजा है, रेलेंजा। अब रेलेंजा जो है ये एक ट्रेड नेम है ऑफ मेडिसिन, किसका, ज़नामेविर का, ज़नामेविर इसका। अब ये ज़नामेविर जो है एक पोटेंट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, किसका है, ऑफ एंजाइम न्यूरा अमीनिडेज ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूरा अमीनिडेज ग्लाइकोप्रोटीन एंजाइम के लिए ये ज़नामेविर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो इस तरह से ये भी हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो गया। फाइन। अब इसमें एक और ऑप्शन है हमारा पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन तो एक एंटीबायोटिक है और ये एक इनहिबिटर भी है बट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, इट इज अ
नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो पेनिसिलिन को ऑप्शन में से हटा दें। अब हम ऑप्शन पे अगर आए तो ए पेनिसिलिन, पेनिसिलिन विच इज रॉन्ग, A penicillin, which is wrong. B malonate, yes it is correct. It is an example of competitive. Relenza भी competitive inhibitor का example है, तो हमारा option D हो जाएगा. So both B and C will be the answer. So option is D. So we'll go with answer D. So I hope you understood it well. Best of luck.